चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि जोशीमठ से मिल रही है, जहां लगातार भूत साफ की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। जोशीमठ से लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। वैज्ञानिकों की टीम सर्वेक्षण कर रही है। दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच सबसे अधिक भूत साफ देखा गया है। तो देखिए, सर्वेक्षण रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर 2022 से लेकर जनवरी 2023 के बीच सबसे ज्यादा भूत साफ हुआ है। और ऐसे में जोशीमठ से जो लोग हैं वो लगातार पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, जोशीमठ की तस्वीर किसी से छिपी नहीं है और अब देखिए, रिपोर्ट आने के बावजूद भी वैज्ञानिक लगातार सर्वे कर रहे हैं। सरकार राहत राशि भी घोषित कर चुकी है। सरकार भी तमाम तरह के जो प्रयास है वो कर रही है, बावजूद इसके लोग पलायन करने को मजबूर हैं। देखिए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये जो है जो पूरा का पूरा जोशीमठ वाला मामला है, इस पर तमाम वैज्ञानिकों ने ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके सर्वे किया और अलग अलग संस्थानों की रिपोर्टों के आधार पर तमाम जो खुलासे हैं वो हुए और कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो उजागर हुए हैं। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियो फिजिकल हैदराबाद की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में भी कई पहलुओं को उजागर किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि कब से कब तक जो है वो भूस्राव ज्यादा हुआ है, किस अनुपात में हुआ है, किन क्षेत्रों में हुआ है और जो यहाँ के मिट्टी के कण हैं वो क्या पूरे के पूरे क्षेत्र के एक जैसे हैं या ये अलग अलग हैं। तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस रिपोर्ट में जुड़े हुए हैं और ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए, सिस्टम के लिए चिंता का विषय था। हालांकि सरकार के स्तर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, कई अधिकारियों को इस क्षेत्र के लिए जिम्मेदारी दी गई है, उनको तैनात किया गया है ताकि जो इस क्षेत्र के लोग हैं, जो भी प्रभावित लोग हैं, उनको पुनर्वास भी किया जा सके और फौरी तौर पर राहत भी पहुंचाई जा सके। और केंद्र सरकार ने भी इसमें कई दौर की बैठकें की हैं, कई बार राज्य सरकार से अपडेट्स लिए हैं। चूंकि एक लंबे समय की एक कार्य योजना है, लिहाजा फिलहाल जो राहत दी जा सकती है उस पर फोकस किया जा रहा है और आने वाले समय के लिए किस तरह से एक ठोस रणनीति के तहत जो है वो इन लोगों का पुनर्वास किया जा सकता है, इस पर फोकस किया जा रहा है। और अन्य क्षेत्रों में जोशीमठ जैसे हालात पैदा ना हो, ऐसे दरार और भूस्राव के मामले सामने न आए जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, उस पर भी फोकस किया जा रहा है। जिला स्तर पर शहरी विकास मंत्री ने अलग अलग ऐसे पर्वतीय जनपदों में समिति बनाने के निर्देश दिए हैं और जिला अधिकारी की अध्यक्षता में ये समिति होंगी। ये समिति जो है आने वाले समय में अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरीके की मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट आ रही है, इन्होंने तमाम तथ्यों को उजागर किया है और रिपोर्ट के आधार पर, वैज्ञानिकों की राय और रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, जोशीमठ में सबसे अधिक भूस्राव दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियो फिजिकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद के अध्ययन में 1 किलोमीटर लंबाई की लाइन में सैटेलाइट के लिए चित्रों में जोशीमठ के 6 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर धंसने के जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आए हैं और सरकार लगातार इस ओर प्रयास कर रही है। बावजूद इसके लोग जो है पलायन करने को मजबूर। लेकिन अब देखने वाली बात होगी इस पलायन को सरकार किस तरह से रोकती है और क्या कुछ अलग राहत जो पैकेज है वो घोषणा करती है, क्योंकि लगातार जो पैकेज घोषित किए गए हैं पूर्व में वो काफ़ी नहीं थे। इसी और यही वजह है जो लोग लगातार वहां से पलायन कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नादिया।